कुंज विहारी श्री हरदास। क्षमा श्याम कुंज विहारी। जय बिहारी जी की श्री हरदास। श्यामा श्याम कुंज विहारी। जय जय श्री हरदास दुलारी। चलिए जी, ऊपर चलते हैं स्वामी हरदास जी के पास। और ये भी बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है मंदिर का निर्माण का। अब हम जा रहे हैं ऊपर स्वामी हरदास जी के पास उनके दर्शन के लिए। कुंज विहारी श्री हरदास। जो भी भक्त लोग आते जाएं वो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन कर सकें। और यहाँ से ही हम बता देते हैं कि बिहारी जी का चित्रपट जो कि राधाष्टमी के दिन यही बिहारी जी का चित्रपट बिहारी जी के रूप में निधिवन जाएगा स्वामी हरदास जी को विश करने के लिए जन्मदिन। तो आप बहुत सुंदर छवि है, दर्शन कर सकते हैं, माथा टेक लीजिए। और इनके साथ विट्ठल विपुल जी के भी दर्शन, जिनके की अनुरोध पर आग्रह पर ही बिहारी जी को प्रकट किया था। और आज बहुत अच्छी हम बात भी एक बताने वाले हैं आपको, क्योंकि राधाष्टमी आ रही है, इसलिए सबसे पहले स्वामी हरदास जी के दर्शन करेंगे। कुंज विहारी श्री हरदास। श्यामा श्याम कुंज विहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। और यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठेंगे मंदिर में। ठाकुर जी के पर्दे के पीछे दर्शन है, तो यहाँ हम बैठेंगे। और यहाँ हम बैठ के
आपसे वार्तालाप करेंगे थोड़ी देर। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ पता चले। सबसे पहले हम बताते हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि राधाष्टमी का जो व्रत रखना है आपको, वो सप्तमी को रखा जाएगा। सप्तमी की सूर्यास्त पर आप कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, और अगले दिन अष्टमी को सुबह भोर में ठाकुर जी यानी राधा रानी का, ठकुराइन का जो जन्मदिन है, मतलब वो सुबह 5 बजे के अराउंड है। तो आपको जो पूजा अर्चना, जो भी उनका अभिषेक वगैरह जो भी सब कुछ करना है, वो सुबह 5 बजे के अराउंड करना है। और 5 बजे के बाद आप उनको कुछ भी भोग लगाएंगे राधा रानी को। राधा रानी का जो राधा कृपा कटाक्ष है वो वर्णन करना चाहें, वो अगर उनको सुनाना चाहें तो वो सुना सकते हैं। राधा रानी का जो पाठ आप करना चाहें वो कर सकते हैं। उनकी स्तुति करना चाहें वो करिए। कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और एक दिन हम सोच रहे हैं क्यों ना लाइव हम आपके साथ मिलकर मैं श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करूं, और 108 बार हम जाप करेंगे, बिल्कुल शांत एकाग्रचित होकर, मन को एकदम शांत रखकर, सिर्फ बिहारी जी में ध्यान लगाकर, यहीं बैठकर स्वामी हरदास जी के पास, अभी तो हम यहाँ बैठे हैं, पीछे स्वामी हरदास जी के पास बैठकर सिर्फ और सिर्फ 108 बार जाप करेंगे। और सिर्फ एक बार नहीं करेंगे, धीरे धीरे बीच बीच में हम वो चीज़ दोहराते रहेंगे। बड़ा आनंद आएगा आपको भी और मुझे भी, और सभी एक साथ करेंगे। आप जहाँ बैठे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो आप हमें लाइव देख रहे होंगे, तो आप भी जाप करिएगा, बड़ा आनंद आएगा। तो अभी आप लोगों को फिर से मैं एक बार मंदिर का तो व्यू दिखाई देता हूँ, और पीछे एक बार फिर से बांके बिहारी जी के चित्रपट के विट्ठल विपुल जी, स्वामी हरदास जी, जगन्नाथ जी के दर्शन। और अब जो हम बताना चाहता हूँ मैं, और अब हमें एक चीज़ और रखने वाले हैं कि चलिए वो सरप्राइज़ रहने देते हैं। और बाकी एक सरप्राइज़ कल के लिए है। कल सोमवार है, महादेव का दिन है, तो कल हम 12:30 बजे अराउंड 12:30 से 1 के बीच में हम लाइव आएंगे, और आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और ब्रिज के महादेव के पास चलेंगे, वहाँ चलेंगे महादेव के पास, जो ब्रिज के बाहर भी बहुत फेमस हैं। बड़ा आनंद आने वाला है मुझे भी और आपको भी, तो कल ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा। महादेव के साथ कल हम जुड़ेंगे, महादेव के दर्शन करेंगे, भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ आपको चीज़ कि राधाष्टमी आ रही है, तो राधा जी का जो व्रत रखना है वो तो हमने आपको बता ही दिया है। उसके साथ जो चीज़ हम आपको शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि लोग पूछते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास भी, अभी भी आज भी आए थे, तो मैंने कहा चलो वो जिक्र करते हैं। राधा जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं आज थोड़ी सी चीज़ बताते हैं हम। इसके बाद हम एक पूरा सेशन रखेंगे जिसमें राधा जी के बारे में ही बताएंगे। और सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि राधा और कृष्ण एक प्राण दो देही हैं। इस युग में या किसी भी युग में या इस धरती पर राधा और कृष्ण अपनी लीलाओं के लिए, अपने महारास के लिए, अपने रास के लिए आनंदित होने के लिए, अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए ही वो अलग रूप में है। वरना राधा जी तो कृष्ण के हृदय से ही प्रकट हुई हैं। राधा जी तो कृष्ण के हृदय में ही निवास करती हैं। इसीलिए हमने आपको हमेशा बताया कि बिहारी जी के भी हृदय पर कृष्ण राधा जी का वास है, क्योंकि राधा और कृष्ण का मिला जुला रूप है। इसीलिए जो भोग लगाई जाती हैं चीज़ें, उसमें तुलसी बाद में डाली जाती है, क्योंकि उसका अर्थ ये है कि पहले राधा रानी का उस पर हक होता है। तो आप सवाल काफ़ी लोगों के थे क्या घर में ऐसा करना चाहिए? जी नहीं, घर में आप लड्डू गोपाल जी वगैरह जिनको भोग लगाते हैं तो उसमें पहले आप तुलसी डालिए, उसके बाद वो भोग लगता है। ये सिर्फ बिहारी जी मंदिर में, क्योंकि राधा रानी एक प्राण दो देह रूप हैं कृष्ण और राधा के,
इसीलिए पहले राधा रानी का प्रसाद पहक होता है, उसके बाद ही तुलसी डाली जाती है, क्योंकि तुलसी जो है वो चरणों में निवास करती है। इसीलिए कभी भी तुलसी की जो माला है उसको हम बिहारी जी के गले में नहीं पहनाते हैं। तुलसी की जो माला आती है उसको चरणों में रखा जाता है। और आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखा कीजिए कि जो तुलसी की माला आप लेते हैं, मंदिर से आपको प्रसादी मिलती है, उसको मस्तिष्क लगाइए, माथे से लगा के और वापस अपने पास रख लीजिए। उसको ग्रहण मत कीजिए, उसको गले में ग्रहण नहीं करना, उसको पहनना नहीं है। उसको आप सुखाकर घर में यूज़ कर सकते हैं प्रसाद में डालकर, और वो बिना चबाए ही दवाई की तरह, मेडिसिन की तरह ली जाती है। तो उसके साइंटिफिकली भी बहुत चीज़ें फ़ायदा करती है, और वैसे भी ठाकुर जी के चरणों का प्रसाद है वो, तो इसीलिए भी वो आपके मन को, आपकी आत्मा को एक तृप्ति देती है। तो यही चीज़ हम बताने चाहते हैं कि कल हम जुड़ेंगे आपके साथ, महादेव के साथ। हम, आप लोग, मैं और आप सभी लोग कल महादेव के दर्शन करेंगे। और इसके बाद जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे पेज को लाइक कीजिए एक बार, और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि हम फिर पेज से ही ग्रुप में लाइव आया करेंगे, सो दैट ईजी रहेगा आप लोगों के लिए कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप लोगों के शायद कुछ सेटिंग्स में कुछ दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ नोटिफिकेशन तो काफ़ी लोगों को मिलता भी है। और अगर आपको दिक्कत लग रही है तो वो भी बिहारी जी ठीक करेंगे। आपके राधा कृष्ण है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भोग लगाइए उसमें, और तुलसी आप जो है वो भोग लगाने के बाद डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप पहले भी डाल सकते हैं। उसका कारण ये है कि बिहारी जी तो एक प्राण दो देव रूप हैं, तो आप वैसे अगर फिर भी आप कन्फ्यूज़न है तो आप बाद में भी तुलसी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी के भोग लगाने पर आप तुलसी साथ में डाल सकते हैं, साथ में डालिए, मतलब जब भोग लगा रहे हो। तो यही चीज़ थी कि कल हम जुड़ेंगे। और राधाष्टमी के व्रत के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, और राधा जी का जन्मदिन आ रहा है तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, उनको मनाइए, क्योंकि कृष्ण की भक्ति पाने के लिए राधा जी के ही ज़रिए आप पा सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि राधा जी ही आपका एक ज़रिया बन सकती हैं कि वो कृष्ण की भक्ति आपको मिले, क्योंकि राधा रानी ही ठाकुर जी की सबसे प्रिय, उनके हृदय में निवास करती हैं। तो अगर आपको कृष्ण के हृदय में, बांके बिहारी के हृदय में निवास करना है, तो आपको राधा रानी ही ज़रिया बनेंगी, क्योंकि राधा रानी ही उनके हृदय में निवास करती हैं। और स्वामी हरदास जी की कृपा से, स्वामी हरदास जी के आशीर्वाद से, स्वामी हरदास जी की आराधना से आप अपने आराध्य ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज को मना सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और काफ़ी मेरे पास और भी बहुत अलग अलग तरह के सवाल आते रहते हैं, धीरे धीरे उन सारे सवालों का जवाब देंगे। और कल हम अपने लाइव सेशन जो हम महादेव के साथ कल करने वाले हैं, उसमें हम आपको जोड़ेंगे, और उसमें हम लाइव चमत्कार की जो हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो भी हम कल से शुरू करेंगे। कल बिहारी जी के एक अनन्य भगत, बिहारी जी के एक भक्त हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव सेशन में भी, और महादेव के दर्शन के लिए भी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आनंद बहुत आने वाला है, तो आप ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ, ताकि और भी भक्त लोग हमारे साथ जुड़ें, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। और हम फिर से आपको एक बार, जिन लोगों ने भी नहीं किए, बिहारी जी के यहाँ से दर्शन करा देते हैं। और चौखट के लिए अभी हम एक बार जब नीचे चलेंगे, ये है बिहारी जी के चित्रपट के दर्शन, कुंज बिहारी श्री हरदास, और स्वामी हरदास जी के आज के दर्शन। तो स्वामी हरदास जी की ही कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम बिहारी जी को पा सकते हैं, उनकी भक्ति को पा सकते हैं। और बहुत आसान है, क्योंकि बिहारी जी की जो सेवा है वो बाल रूप की सेवा है, और बच्चे को मनाना, रिझाना आसान तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा बच्चे को लाड़ लड़ाना भी पड़ता है। तो वही आपको एक लाड़ लड़ाना है। जी बिल्कुल, तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी हमारी,
तो राधा जी का बर्थडे आ रहा है, आई एम सो एक्साइटेड। और सबसे अच्छी बात ये भी है हमारे लिए कि स्वामी हरिदास जी का भी जन्मोत्सव है उस दिन। स्वामी हरदास जी का जन्मोत्सव है और स्वामी हरदास जी के हम उस स्थान पर गए थे जहाँ से ये सारी लीलाएं शुरू हुई, अलीगढ़ के पास खैर। और वहाँ पर खैरेश्वर महादेव की जो स्थापना है वो भी आशुधीर जी ने की थी। वहाँ बड़े आनंद आया। हमने वहाँ भी, जैसा आपने को पता है कि लास्ट जो सोमवार गया है वो बहुत आनंद आया, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े थे, तो हमने बहुत आनंद लिया उसका। और ऐसे ही कल भी आप हमारे साथ जुड़िए, कल भी एक नए ब्रिज के एक महादेव के आपको दर्शन करने को मिलेंगे, तो आनंद तो आने वाला है। जय बिहारी जी की, कोनिका गाबा जी, पूनम शर्मा जी को कुंज बिहारी श्री हरदास, केविन शर्मा जी को भी श्री हरदास, सुनिधि जी को भी राधे राधे। जय बिहारी जी की श्री हरदास, वंदना जी को भी कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। और जिन लोगों को, मेरे पास बहुत सारे एक सवाल थे, मैं आपको फिर से ये चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा था। देखिए, जिन लोगों को आप समस्याएं हो रही हैं, किसी के कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, किसी की फैमिली में कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, किसी के कोई कारण है, किसी की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि आपको देखिए क्या करना है। आपको एक घी का दीपक लेना है और अपने घर में जहाँ भी आपने बिहारी जी को, ठाकुर जी को, या बिहारी जी का जहाँ चित्रपट हो वहाँ विराजमान करा रखा हो, या लड्डू गोपाल जी हो, या राधा कृष्ण हो, वहाँ वो घी का दीपक आपको जलाना है। और उस घी के दीपक के साथ आपको एक माला, जो हमने बताया था, तुलसी की माला लेनी है, जिससे कि आपको जाप करना है। और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, इस मंत्र का, इस महामंत्र का आपको जाप करना है, जिसमें आपको राधा कृष्ण स्वामी हरदास जी सबकी कृपा मिलेगी, यानी बिहारी जी की पूरी कृपा मिलेगी आपको। और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास आनंद लेते हुए, अपने मन के भाव को रखते हुए, और जो चीज़ें आप उनसे मांगना चाहते हो कि मेरी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स हैं, या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, या आप फिज़िकली कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, किसी को कोरोना पॉजिटिव आपकी फैमिली में है, या आप लोग परेशान हैं कि मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि आपकी रिपोर्ट आनी रह गई, मेरे पास ये सवाल थे, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको श्री कुंज बिहारी श्री हरदास मंत्र का जाप करना है और 45 डेज़ करना है। लेकिन उससे पहले आप 3 दिन करिए, और 3 दिन में आपको एक अपने आप में अनुभूति होगी। पर 3 दिन आपको सुबह और शाम दोनों टाइम करना है, वो भी खाली पेट। और इसके बाद आपको 11 दिन तक वो चीज़ करनी है, और 11 दिन तक भी आपको सुबह और शाम दोनों टाइम खाली पेट करना है। बहुत आनंद आने वाला है, आपको करिए, और आपके अंदर जितनी भी परेशानियां चल रही हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। बिल्कुल जी, खबर बिल्कुल लेंगे बिहारी जी आपकी, क्योंकि वो हरिदास जी के हैं। तो जो मूल मंत्र, जो महामंत्र हमने बताया है, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, इसका जाप कीजिए। और कुंज बिहारी बांके बिहारी का पुराना नाम भी है, तो वो भी आपकी ज़ुबान से 108 बार आएगा। और मंत्र का जाप करेंगे आप श्रीमद कुंज बिहारी ने नमा के साथ, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, ये जाप आपको करना है। और एक दिन, अभी हम 1-2 दिन में ही हम लाइव अपने इसी सेशन पर दिल की बात बांके बिहारी के साथ रखने वाले हैं। और उसमें सबसे पहले हम दिल की बात बांके बिहारी के साथ, मेरे बांके बिहारी भाई नितिन सांवरिया गोस्वामी, ये हमारा उस पोस्टर का टाइटल होने वाला है। और उसमें हम कुंज बिहारी यानी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का हम जाप करेंगे। देखिए, तुलसी की माला ही होनी चाहिए। तुलसी की माला अगर नहीं, आप रुद्राक्ष की माला मत लीजिएगा, पर तुलसी की माला अगर नहीं है तो आपके पास काउंटर होगा, काउंटर नहीं है तो आप 12 टाइम्स काउंट कर सकते हैं, और उसको 12 बार आपको 12 बार जाप करे आपने, फिर उसको लिख सकते हैं 9 टाइम्स करके, या जैसे भी आपको 108 आप अगर लिख सकते हैं तो 108 लिख कर भी आप जाप कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आपको वो किस तरीके से जाप को आप करना है।
अगर आप चाहें तो 10-10 करके भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको कॉन्टीन्यूसली ही 108 बार जाप करना है, उसमें ब्रेक नहीं देना है, किसी से वार्तालाप नहीं करनी है उस दौरान। आपके पास कहीं फ़ोन आ रहा हो, चाहे आपकी कोई और चीज़ हो, वो चीज़ नहीं करनी है और कॉन्टीन्यूसली करना है। ब्रेक नहीं देना है किसी भी दिन का। अगर आप ब्रेक देते हैं तो वापस से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। और शुरू के 3 दिन आप दोनों टाइम करेंगे खाली पेट, सुबह और शाम सुबह एक दीपक और शाम को एक दीपक, घी का दीपक, लेकिन घी का दीपक जलाना है आपको, और शुद्ध घी का दीपक जलाने के ठाकुर जी के पास। और वो जब तक आप जाप करेंगे वो घी का दीपक जलना चाहिए और उसके बाद भी वो जलता रहे तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि वो अखंड ज्योत नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं हम कि आपको अखंड ज्योत जलानी है जी। शाम को क्यों, शाम को बिल्कुल होता है। हम लोग लंच करते हैं दोपहर में, उसके बाद शाम को आपको फ्रेश अप होकर नहा धोकर आपको वो मंत्र का जाप करना है, बिल्कुल होता है जी। आप शाम को 6 बजे कर सकते हो, आप शाम को 5 बजे कर सकते हो, आप शाम को 4 बजे भी कर सकते हो, आप शाम को 7 बजे भी कर सकते हो। तो इस टाइम पर आप 4 से लेकर 7 बजे के 7:30 तक कभी भी कर सकते हो। 7 बजे तक कर लीजिए वैसे, क्योंकि एक समय होता है जब दिन और जो रात होते हैं वो मिलते हैं। तो आपको सुबह आप किसी भी टाइम जब भी आप पूजा करते हो ठाकुर जी की, तो सारी पूजा वूजा सेवा कंप्लीट करने के बाद उनको स्नान के बाद उनको भोग लगा दीजिए, उनको पोशाक पहना दीजिए। सब कुछ करने के बाद अब खाली पेट आपको मंत्र का जाप करना है। और ये बेसिकली उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों टाइम। वैसे आप चाहें तो एक टाइम कर सकते हैं 45 डेज़ कंटिन्यूसली, और उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिनको कि कोई स्ट्रेस जो है वो परेशान कर रहा है, चाहे वो मेंटली स्ट्रेस हो या फिज़िकली हो या आपकी फिनेंशियली कोई चीज़ प्रॉब्लम हो, तो आपको वो ध्यान में रख के करना है और ठाकुर जी से प्रे करनी है, उनसे अरदास लगानी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु अगर मुझसे या मेरी फैमिली से कोई गलती हुई हो तो आप उसको क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें और हमें इस काबिल बनाएं, इस लायक बनाएं कि हम जल्दी ही आपके दर्शन करने आ सकें। और जब तक आप हमें दर्शन के लिए नहीं बुला रहे हो, कृपया आप हमें अपने हमारी मन की आँखों से आप हमारे नैनों में प्रकट होकर हमें दर्शन दीजिए। चाहे आप स्वप्न में दीजिए जब हम सो रहे हों, या फिर आप खुली आँखों से हमें दर्शन दीजिए। लव चौधरी जी, हाँ जी लव भैया, मंत्र मैं रिपीट कर देता हूँ। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ये सागर गोयल जी ने ये बिल्कुल सही लिखा है, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, यही मंत्र है और इसका ही आपको जाप करना है। हाँ जी, आप फास्ट को 12 बजे खोल सकते हैं, आप फलार वगैरह लीजिए और आपको शाम को जब सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं लेना है। सप्तमी से यानी एक दिन पहले 25 तारीख की शाम से आपको कुछ भी नहीं लेना है। और 26 तारीख को मैं, चलिए आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। 26 तारीख को हमने एक बहुत ही अच्छा एक सरप्राइज़ आपके लिए रखा है, यानी कि कुछ तो सरप्राइज़ है, उसको सरप्राइज़ रहने देते हैं क्योंकि राधाष्टमी है, राधा जी का जन्मदिन है, स्वामी हरदास जी का जन्मदिन है, तो सरप्राइज़ एक बहुत ही अच्छा है। तो वो हम आपको 25 तारीख को एक उसका अंश, उसका एक रूप आपको ज़रूर बताएंगे ताकि आप लोगों को भी हमारे साथ आनंद आए। मैं चाहता हूँ आप लोग सभी जुड़ें, तो बने रहिए। 25 तारीख को भी ये चीज़ आपको मैं बताऊँगा कि हमने आपके लिए 26 तारीख को क्या सरप्राइज़ रखा है, और बहुत ही सुंदर और बहुत आनंदमयी सरप्राइज़ है, बहुत आनंद आने वाला है। माला आपको 108 जाप करने हैं, 108 इन सेंस कि आपको 108 बार जाप करना है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास का 108 बार करना है आपको, तो उस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। फिंगर्स पर अगर आपके पास माला नहीं है तुलसी की, जो बड़े मनी आते हैं, अगर आपके पास माला नहीं है तो आप फिंगर पर भी काउंट करके जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। और इन्हीं की आपको कृपा से बिहारी जी मिलेंगे, स्वामी हरदास जी की कृपा से। और ललिता सखी के अवतार हैं स्वामी हरदास जी, तो इसीलिए उस दिन ललिता सखी के अवतार के जन्मदिन है, तो आप लोग ज़रूर बनिए। और 26 तारीख को बड़ा आनंद आने वाला है। और कल हम, फिर से रिपीट करूँगा, कल हम महादेव के दर्शन के लिए जाएंगे, महादेव की आराधना करेंगे, महादेव की पूजा करेंगे। उसके लिए ज़रूर बनिएगा क्योंकि कल हम अपना लाइव सेशन रखेंगे 12:30 to 1 PM के बीच में रखेंगे, 12:30 से 1 बजे के लगभग। और जो हमने लास्ट वीक, अभी जो लास्ट मंडे गया है,
जो हमने उस पर लाइव सेशन रखा था, आप लोगों को वहाँ पर हम उस जगह लेकर गए थे जहाँ से ये सारी लीलाएं शुरू होती हैं। बांके बिहारी जी की प्रकट होने की जो लीला शुरू होती हैं, जो इनकी वजह से शुरू होती हैं सारी लीलाएं, और इनकी अनुरोध पर शुरू होती हैं। यानी कि बिहारी जी की जो भी प्राकट की लीला शुरू होती है, जो भी एक कहानी शुरू होती है, वो स्वामी हरदास जी से शुरू होती है। और स्वामी हरदास जी से शुरू तो होती है, लेकिन अनुरोध होता है विट्ठल विपुल जी का, जिनके अनुरोध में प्रकट किया। क्योंकि स्वामी हरदास जी तो बिहारी जी की आराधना कर ही रहे थे, अपने राधा कृष्ण की आराधना, अपने ठाकुर की आराधना कर ही रहे थे। और दो महाशक्तियों का मिलन भी स्वामी हरदास जी ने कराया। और जिस वक्त बिहार पंचमी को, पंचमी तिथि थी, और जब बिहार पंचमी को बिहारी जी को प्रकट किया, राधा कृष्ण को प्रकट किया, तो संत, बहुत सारे ब्रिज के संत, वृंदावन में रहने वाले संत, ऋषि मुनि, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। और सभी लोगों ने एक बहुत ही एक अलौकिक दर्शन करे कि ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। बहुत अच्छे से बिजली वगैरह सब कड़की थी। और एक ठाकुर जी को निधवन में उनकी प्राकट स्थली, बांके बिहारी की प्राकट स्थली से प्रकट किया। बड़ा आनंद आया था। हम लोग उसको फील करते हैं कि वो कितने आनंदमयी पल होंगे। तो आप सोच सकते हैं उसको फील करके ही कि वो कितने आनंदमयी पल होंगे, कितनी कृपा बरसी होगी उन संत पर, उन ऋषि मुनियों पर, स्वयं विट्ठल विपुल जी पर। और स्वामी हरदास जी की कृपा हुई, और स्वामी हरदास जी की कृपा से स्वयं बांके बिहारी प्रकट हुए। और बांके बिहारी आज इस कलयुग में हमको दर्शन दे रहे हैं। कलयुग में ही प्रकट हुए, लेकिन इतने सालों तक हम उनके दर्शन करते आ रहे हैं, और आगे भी हम काफ़ी और वर्षों तक उनके दर्शन कर सकें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है बी सेफ, यानी कि अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। जो इस टाइम पर महामारी फैली हुई है, जो एक प्रॉब्लम चली हुई है कोविड-19 की, कोरोना की, उससे लड़ना है हमें, उससे हारना नहीं है। और लड़ने की शक्ति महाशक्ति से मिलेगी। महाशक्ति, दो महाशक्ति के मिलन यानी महान शक्ति से मिलेगी, और वो है बांके बिहारी की शक्ति से। तो आज का लाइव सेशन, हम चलते हैं नीचे। जिन लोगों के गणेश जी के दर्शन नहीं हुए थे, वो एक बार फिर से गणेश जी के दर्शन करिए। अब हमारे साथ चलते हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो अब हम लोग चलते हैं गणेश जी के पास उनके दर्शन के लिए। और कल आपने देखा था यहाँ पर गणेश जी विराजमान थे, यहाँ पर स्वामी हरदास जी वगैरह विराजमान है, और यहाँ कल गणेश जी विराजमान थे। और ये हाथ लगा हुआ, और यहीं पर ही कल फूल बंगड़ा बना था गणेश जी का, ये पूरा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्पर्श कर सकते हैं, माथा टेक सकते हैं इस जगह पर। और अब इसके बाद सीधे हम गणेश जी के पास चलेंगे। कल हमने गणेश जी के दर्शन, और दर्शन से पहले बताना चाहता हूँ, कल हमने इस जगह का आपको दिखाया था कि खाली थी गणेश जी के बिना, जगह भी उदास सी नज़र आ रही थी। लेकिन आज फिर से इस जगह पर रौनक आ गई है, क्योंकि गणेश जी यहाँ आ चुके हैं। जी आप जो ऑफिस में भी जॉब कर सकते हैं जी, आप गाड़ी में भी जॉब कर सकते हैं। देखिए, ठाकुर जी की आराधना के लिए कोई स्थान नहीं होता, आप कहीं भी कर सकते हैं। आप अपना वर्क, अपना काम करते हुए भी कर सकते हैं। कुछ लोगों की जो काम होता है सुबह सुबह बहुत जल्दी, जो भी आप कार्य करते हुए भी जॉब कर सकते हैं। तो अब हम आपसे मुलाकात करेंगे कल 12:30 1 बजे के दौरान कुंज बिहारी श्री हरदास, और वो मुलाकात करेंगे महादेव के दर्शन के साथ। महादेव की कृपा बरसेगी, और कल लाइव चमत्कार भी हम आपको सुनाएंगे बांके बिहारी के एक भगत के द्वारा, कुंज बिहारी श्री हरदास।